संजीर। ये क्या है ये सब बेटा, क्या है? तू ठीक तो है? और ये क्या, अब तो तेरे घुटनों से खून भी आना शुरू हो गया। नहीं और नहीं, चल उठ, बस कर ये सब। माई हमारी मनोकामना पूरी हो जाए उसके लिए 2 दिन तक ऐसे ही चलने का प्रण लिया है हमने। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसे बीच रास्ते में हार नहीं मान सकते माई। नहीं बेटा, भोलेनाथ अपने भक्तों के सच्चे दिल से की गई हुई प्रार्थना को सुनते हैं। तुझे खुद को इतना तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, और भोलेनाथ थोड़ी ना चाहते हैं कि उनके भक्तों को इतनी तकलीफ मिले। माई, बात खुद को तकलीफ में डालने की नहीं है। हम जो मनोकामना भोलेनाथ से पूरी करने के लिए कह रहे हैं वो असंभव है, लेकिन उसे संभव करने के लिए हमें भी तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी ना। और माई, हमारा दिल चाहता है कि हम उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हमारे लिए माँ बनना कितना जरूरी है। भाई, हो सकता है कि वो हमें ऐसे दर्द में देखकर उन्हें हमारी श्रद्धा का एहसास हो जाए। हो सकता है कि वो मजबूर हो जाए चमत्कार करने पे। लेकिन बेटा भाई, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम ऐसे हमारे वचन से पीछे नहीं हट सकते। हमें हमारे बच्चे को पाने के लिए ये सब करना होगा। कैसे रोकूं मैं गहना को खुद को चोट पहुंचाने से? मुझे आयुष्मान से बात करनी होगी, वही रोक सकता है गहना को इस प्रण को पूरा करने से। लगता है खराब हो गई, मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा। फोन कहाँ गया? यहीं तो रखा था। मेरा वॉलेट भी यहीं था। यहाँ से कहाँ जा सकता है? अरे साहब, चलो चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। अपने को ऐसे 9-11 होना पड़ेगा। कहीं वो लड़की तो चुरा कर नहीं ले गई? जरूर उसने ही चुराया होगा। मुझे पहले से अजीब लग रही थी। वो मुझसे मदद मांग के मुझे ही लूट के चली गई। एक बार अगर मुझे मिल जाना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। तो किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। वाह कजरी, आज तो तेरी निकल पड़ी। लेकिन सच में जब से वो हीरो मिला है ना, तब से माल ही माल मिल रहा है। इतना महंगा फोन तो मैं ही रखूंगी, लेकिन सबसे पहले ना ये चिक-चिक करने वाली औरत की अंगूठी बेच दूंगी, फिर धीरे धीरे किराए के बहाने से उससे सारे गहने बिकवा दूंगी। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? जी नहीं। भैया, इसका कितना मिलेगा? भाई साहब, यहाँ पे कोई आसपास मैकेनिक होगा? नहीं, यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई आसपास मदद करने वाला नहीं मिलेगा। काफी देर भी हो गई है, सब परेशान हो रहे होंगे। काम करता हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ, कल ठीक करा के ले जाऊंगा।
ये आयुष्मान का फोन क्यों नहीं लग रहा? उसे कैसे बताऊं मैं गहना की हालत के बारे में, और गहना को कितनी तकलीफ हो रही होगी ना काम करने में। वाह कमला वाह, अपनी इस नाम की बहू के लिए तेरी इतनी चिंता देखकर मेरे तो आंसू निकल आए। यही फिक्र उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जब दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझे बुरा भला कहा था। तुझे सिर्फ गहना की चिंता है, पति गया भाड़ में, है ना? दीदी ने जो बर्ताव किया आपके साथ, उनका अधिकार बनता है आपके साथ ऐसा करने का। लेकिन ऊपर से आप भी तो गलत थे ना, कि आप बार बार गलत कह रहे थे गहना को। अगर दीदी को गहना की मन की सच्चाई दिख रही है जो आप नहीं देख पा रहे, तो उसमें मेरी क्या गलती? नहीं देखनी मुझे कोई सच्चाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। वो कोई नाटक नहीं कर रही है। बस अब और ज्यादा उसकी तरफदारी की ना मेरे सामने तो अच्छा नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन गहना तारीफ के लायक है। आपसे इतनी बातें सुनने के बाद भी आज तक उसने आपका कभी अपमान नहीं किया है। अरे कम से कम उसके लिए तो उसका लिहाज कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं... हाथ मत लगाइए हमारी माई को। ये लड़की चुपचाप चली जाए यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम। भाई हमारी माई पर और अत्याचार करने देंगे हम आपको। क्या ना बेटा, मैं ठीक हूँ और कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं ये। तू जा बेटा, तू जा। भाई आपको हो क्या गया है? आप अभी भी इनका बचाव कैसे कर सकती है माई? हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर हाथ उठा रहे थे और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे। नहीं भाई, आज आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। और अगर आज आपने इनको जवाब नहीं दिया तो आप भी उतनी ही बड़ी गुनहगार होगी जितने बड़े गुनहगार ये। तू क्या कह रही है बेटा? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। आप जरा सोचिए, अगर हम आलिया के सामने या चकोरी ताई जी के सामने, काका के सामने या विराज के सामने डर कर झुक जाते तो क्या होता? भाई हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। लेकिन अगर मैं आपको अपनी जिंदगी बर्बाद होने से रोकनी है तो आपको इन्हें जवाब देना पड़ेगा। भाई आपको गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सम्मान आपका अधिकार है और उसे पाने के लिए आपको इन्हें जवाब देना होगा। हाँ मैं, आप ऐसा कर सकती है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे ही सामने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रही है? तुझे तो मैं... नहीं, बस और नहीं। बहुत जुल्म कर लिया आपने और बहुत जुल्म सह लिया मैंने, लेकिन अगर मेरी बहू को कुछ किया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथ छोड़ मेरा। लीजिए, छोड़ दिया मैंने, लेकिन दोबारा इस हाथ को उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये हाथ उठाने की हिम्मत की मुझ पर, गहना पर, टिनी पर या किसी और औरत पर, तो मैं सीधा आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर के जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। और इसे मेरी पहली और आखिरी चेतावनी समझिएगा। चल बेटा। इतने सालों से मैंने इस कमला को डरा कर रखा था और आज इस गहना ने उसे भड़काकर उसे जुबान दे दी है। कमला ने पहली बार मेरे सामने सर उठाया और तो इस गहना को नहीं छोड़ूंगा मैं। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।